माँ पकड़े रही। जल्दी लगेगा नहीं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग। आई होप यू आर डूइंग गुड गाइस। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं सागर, क्योंकि मैं तो ठीक हूँ बट मेरे डैन बिल्कुल ठीक नहीं है। उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। मतलब मैं वो आपको स्टोरी बाद में बताऊँगी कि 3-4 दिन से मेरे घर में चल गया है। वो बहुत ज़्यादा बीमार है और कल तो बहुत ज़्यादा ही बीमार हो गया था, मतलब बहुत सीरियस वाला। तो आज उसको ही चेकअप के लिए जा रहे हैं हम लोग सागर। तो उसी के लिए मैं हो गई हूँ रेडी। और आज आपको डैनवर भाई साहब मेरे घर में कहीं नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी जा चुके हैं गाड़ी में। तो हम लोग जा रहे हैं वहीं मिलेंगे डैनू से। उसको बहुत गर्मी लग रही होगी, इसलिए जल्दी निकलते हैं उसके चेकअप के लिए। गाइस मैं आ गई हूँ टीना के घर पे, क्योंकि यहीं है मेरे डीनू भाई साहब। मैं आपको दिखाती हूँ डीनू के साथ आज कौन कौन है। गाइस मेरे डीनू भैया देखो यहाँ रेस्ट कर रहे हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ये बिल्कुल उधम नहीं कर रहा है। और देखो आज ये गोलू मोलू भी है साथ में। डीनू बिल्कुल बोल भी नहीं रहा है गोलू मोलू से। ये वही गोलू मोलू है जो मैं आपको छोटे में बताया थी, कितनी गोलू मोलू कितनी क्यूट लगती थी। बट ऐसी ही होती है इनकी हालत। गाइस हम लोग निकल गए हैं डीनू को दिखाने जाने के लिए। डीनू सबसे ज़्यादा जगह में बैठा है, इसलिए मुझे टीना के ऊपर बैठना पड़ गया। डीनू बीमार है तो उसके लिए जगह बहुत जरूरी है। हम लोग तो वैसे भी उसको बहुत गर्मी लग रही है। ये हमारे डीनू भाई साहब को देखो क्या हो गया। ये अलग से खिड़की, वहाँ उनको खिड़की दिख रही है, जबकि मतलब वो तो विंडो खुलती नहीं है वो वाली। और ये भाई जब वहीं लटक गए उधर। हम लोग देखो बिल्कुल इतनी विनायक बस आराम से बैठे, और मेरे और टीना को देखो पूरी जगह डैनवर को दी है, लेकिन ये पीछे ही चले गए हैं। फाइनली उस कॉलोनी आ गए हैं जहाँ मिलेंगे डीनू के डॉक्टर। बहुत टाइम से परेशान होने के बाद डीनू को थोड़ी शांति मिलेगी जब उसको डॉक्टर के यहाँ जाने को मिलेगा। फिर वो और परेशान होगा जब इंजेक्शन लगेंगे। बोला आज तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो गर्मी ऊपर से डॉक्टर इंजेक्शन। विनायक भाई तुम इतने शांत का हो, वो तो हमें अपनी प्रॉपर्टी सही हो। और टीना को तो वो डैनू में बैठने ही नहीं दे रही। और उसको ये एसी की हवा नहीं खानी, ये खानी है गर्म हवा। ऐसे यहाँ डीनू भाई साहब आज मुझे खुद ही चला रहा है। बोल रहा है दीदी मैं खुद चला रहा हूँ आज आपको। उसको लग रही है बहुत गर्मी। डीनू को ले जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर आ गए हैं और अब ये देखो अब ये डर रहे हैं वहाँ जाने से। पहचाना था वो घर होना चाहिए। पकड़ो पकड़ो बहाने से। माँ पकड़े रही। पिचिंग कर रही है। जल्दी लगेगा नहीं। फाइनली डैनवर भाई साहब को वैक्सीन लग गई है। मतलब पहले इसको 4 इंजेक्शन लगी, तब हम लोग सोचा था कि फ्री होगा। फिर याद आया कि वैक्सीन नहीं लगी इनको, वो वैक्सीन लगती है साल में। फिर वो वैक्सीन लगी और डॉक्टर ने सब कुछ मना कर दिया डैनू का। मतलब हम लोग जो कुछ खिलाते हैं उसके लिए, चाय वाय पीता है, हर चीज मना कर दी है। डैनू भाई साहब की। और अब ये लेकिन ठीक होगा, इंजेक्शन लगने के बाद ये ठीक होगा। लेकिन आज बिल्कुल परेशान नहीं किया गया इसने। हम लोग आ गए CSB और इन मैडम को चाहिए है फ़ोटो। और आज मेरी माता श्री भी हम लोग के साथ, या विनायक भाई सब भी। हम लोग वेट कर रहे हैं हम लोग के सैंडविच का। फ़ोटो चाहिए, नहीं लग रहा हम फ़ोटो। हम लोग के सैंडविच आ गए हैं। चीज़ी चटपटा सैंडविच और कॉर्न मसाला हम लोग के हमेशा फेवरेट रहते हैं। हम लोग जब भी आते हैं ना यही भी सैंडविच खाते हैं, दोनों ही। हाँ हम लोग आए हैं आइसक्रीम खाने। टीना मैडम ने लिया आइसक्रीम और हम लोग की थोड़ी सी डैमेज है ये, हम लोग ऐसे ही खाएंगे। मतलब डंडी ना निकाला इनकी। कैसी डैमेज है, कैसी डैमेज कर। गाइस मेरी आइसक्रीम तो बिल्कुल डैमेज नहीं है, बट बहुत टेस्टी है आइसक्रीम। ट्राई मम्मी, अगर आपको अच्छी लगेगी तो मैं खिला दूँगी आपको। हाँ सैंडविच खा लिए। हाँ अच्छी लग रही है। कौन है? गाइस हम लोग आ गए हैं V2 के अंदर और अभी हम लोग हैं बॉयज सेक्शन में। और यहाँ टीना लोग देख रही हैं
ये लोवर थोड़ी है, ये तो जॉगर्स है। ठीक है ना। यहाँ पर है तो बॉयज़ कलेक्शन बहुत अच्छा। अभी हम लोग पहले बॉयज़ कलेक्शन देख रहे हैं सुबह हम लोग के लिए, फिर हम लोग जाएंगे गर्ल्स कलेक्शन में। तो हम लोग देख रहे हैं गर्ल्स सेक्शन में कपड़े, और अभी ये तो चाइल्ड सेक्शन भी और गर्ल्स सेक्शन मिक्स ही है। ये अच्छी लगी हम लोग को, ये देखते हैं इसके अलावा और कुछ पसंद आ रहा है, वरना फिर यही ले लेंगे। गाइस मुझे इस मॉल की सबसे अच्छी ये दीवार लगी। मम्मी हमारे घर की रूम की दीवार बनवा दो यार, ऐसी वाली कितनी प्यारी लग रही है। हाँ ये दीवार मुझे बहुत प्यारी लग रही है, मेरी रूम की बनवा देना फ्यूचर में, ठीक है। हाँ ड्रेस फाइनली हम लोग को कुछ पसंद आ गया है शुभम के लिए लोवर, तो हम लोग ले रहे हैं शुभम भाई सब के लिए लोवर। वाइट कलर का ज़्यादा पसंद आया है, बट भाई अब बहुत गंदा कर लेते हैं इसलिए डार्क कलर ले रहे हैं हम लोग। गाइस हर बार की तरह हम लोग ने खुद के लिए कुछ ना लेते हुए शुभम सब लोग के लिए ले लिए हैं कपड़े, क्योंकि हम लोग को सिर्फ बॉयज सेक्शन में ही कपड़े पसंद आते हैं, गर्ल्स सेक्शन का कुछ आजकल पसंद ही नहीं आ रहा है। तो हम लोग ने शुभम लोग के लिए ले लिया है। और गाइस इस मॉल में पहली बार ये ऐसा मॉल है जो ये फ्री दे रहा है, कैरी बैग फ्री दे रहा है। गाइस अभी हम लोग आए हुए हैं हॉस्पिटल, क्योंकि विनायक का चेकअप भी होना था, बट विनायक के डॉक्टर लीव पर है, वो मरेंगे 15 तारीख को, मतलब होली के बाद मरेंगे। तो विनायक का चेकअप तो नहीं हुआ है, तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ से वापस। अब देखते हैं, अभी सुबह अभी हम लोग को लगा कि हॉस्पिटल में डॉक्टर को थोड़ा टाइम लगेगा, तो सुबह और डीन को लेकर कहीं लेके चला गया जहाँ डीन खोले में घूम सकता। अब उसको कॉल करेंगे, वो आएंगे, फिर हम लोग वापस जाएंगे। कैश मेरा दुख रहा था सिर, तो हम लोग आ गए यहाँ चाय पीने। ये क्या है, अमृत तो? हाँ हम लोग अमृत तो ला गए चाय पीने। चाय पीने आए हैं, लेकिन मैं कॉफ़ी पी रही हूँ। विनायक चाय पिएगा जब भी आई मैं चाय पीने की। और देखो जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं वहाँ डीनू और सुबह पहुँच जाते हैं। तो गाड़ी लेते हुए आ गए हैं। हाय, आपको पीनी है चाय? इनको नहीं पीनी है चाय, हम लोग पिएंगे। तो मम्मी को कोई मिल गया तो मम्मी से बात कर रही है। तो ये लोग वापस आ गए हैं। हाँ बस मेरी कॉफ़ी नहीं आ पाई आज, कितना टाइम लगा रहा जोर, पुलाव खा के 2 बार आ गए हैं। गाइस हम लोग सागर से रिटर्न हो रहे हैं, तो रिटर्न होने के पहले शंकर जी के दर्शन करने जा रहे हैं, क्योंकि उनके दर्शन करना तो बनता ही है, जिनकी वजह से सब लोग ठीक ठाक है, और स्पेशली मेरा डीनू ठीक है। तो हम लोग जा रहे हैं शंकर जी के दर्शन करने। गाइस हम लोग आ गए हैं शंकर जी के मंदिर, मतलब सागर आए हैं और यहाँ आना तो बनता ही है गाइस। और इन्हीं की वजह से मैं आपको कल की स्टोरी थोड़ा बताई थी, जब तक मैं शंकर जी के पास पहुँची तब तक आपको स्टोरी बता दी। कल डीनू की हालत, मतलब रात में इतनी खतरनाक डीनू की हालत हो गई थी, मतलब ऐसा लग रहा था वो गया, वो नहीं रहा, ये रहेगा हम लोग के साथ। मम्मी रो रही थी। सुबह में उसको मैंने सोम के लिए दही लेने भेजा कि उसको गर्मी लग रही थी, क्या हो रहा था कुछ समझ में नहीं आया था। तो सुबह मार्केट गया, तब सोम के भी आंखों में आंसू थे कि डीनू भाई सब वो ये सोच रहा था, वो आज बता रहा था कि वो वापस आएगा तक डीनू जिंदा तो रहेगा कि नहीं, ऐसा कुछ सोच रहा था। क्योंकि कल उसकी हालत में उसने ना वो बोल रहा था, ना वो सांस ले रहा था, पता नहीं क्या हो गया था, वो एकदम बेहोश हो गया था। और रात के 10 बज चुके थे, कोई डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं थे, तो हम लोग को खुद समझ में नहीं आया था क्या चल रहा है। फिर मेरे पापा थोड़ा ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, उनने बहुत सारी पूजा वूजा की और मंत्र वंत्र पढ़े, उसकी वजह से वो थोड़ा ठीक हो गया। मतलब ठीक तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ वो जिंदा रहा। ऐसा लग रहा है, सही में लग रहा है, तो पता है डीनू तो मान होने हमारे को लग रहा था डीनू सांस ही नहीं ले रहा है। लेकिन गैस भोलेनाथ की कृपा हो गई थी, मतलब मेरे पापा भी भोलेनाथ को सबसे ज़्यादा मानते हैं, और हम लोग भी सब लोग भोलेनाथ को सबसे ज़्यादा मानते हैं, मतलब पूरे भगवान को मानते, लेकिन सबसे ज़्यादा भोलेनाथ को मानते हैं। उनकी वजह से कृपा हुई, तो आज तो यहाँ आना बनता ही था, क्योंकि उन्हीं की वजह से तो सब ठीक है आज। गाइस आज मैं आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवा रही हूँ। सोमनाथ और भगवान की कृपा होगी तो मैं असली में जहाँ जहाँ 12 ज्योतिर्लिंग है वहाँ पहुँच भी जाऊँगी इस साल, अगर भोलेनाथ चाहेंगे तो। हम लोग पूरे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने वाले हैं। मम्मी सारे फूल व बेलपत्री लेके आई है। गुजरात वाले शंकर जी को उज्जैन, जय महाकाल। आप फिर से जाने वाले हैं बहुत जल्दी, भोलेनाथ जल्दी कृपा करो, जल्दी उज्जैन दोबारा बुलाओ। मध्य, हाँ जी तो उज्जैन के पास ही है ना ममलेश्वर। अब अपन जाने वाले हैं मध्य प्रदेश में। हाँ मैं आपको पूरे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवा रही हूँ। यह बैजनाथ धाम यहाँ होके आई हूँ मैं, यहाँ मैं बहुत छोटे में गई हूँ गाइस, बट अब वापस से बड़े में जाने का टाइम आने वाला है। भगवान की कृपा हो जाएगी जब, क्योंकि मुझे तो आज ही जाना है, बट जब भगवान बुलाएंगे तब पहुँच जाएंगे। जी पुणे में हाँ चल सब जगह इस साल हम है, तुम्हें पता ही है कि जाना ही है हमें। इस बाहर इतनी गर्मी है, लेकिन इस गुफा के अंदर बहुत ठंडा है, और ये मंदिर कितने प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पे चल रही है भगवान की पूजा पाठ, और यहाँ पर मेन शंकर जी का
गाइस इस वाले मंदिर आने का यही फ़ायदा है, अगर गुफा खुली मिल जाए तो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन एक जगह पे हो जाते हैं। बट ये वाले 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन तो मैंने कर लिए, बट मेरी दिल से इच्छा है मुझे इस साल 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। अब फिर बाकी भोलेनाथ की इच्छा है, वो जितने करवा दें उतने हो जाएंगे, कम से कम एक तो हो ही जाएगा उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग। हम लोग आ गए फुल्की खाने के लिए, मेरी माता सूप खाने फुल्की, और हम लोग तो हमेशा ही रेडी रहते फुल्की खाने। गाइस आज हम लोग रुके हैं, पता नहीं ये कहाँ रुक गए हैं। आज हम लोग बीच रोड पर सब कहीं ले आए हैं, मतलब मेन रोड उधर है, ये भी मेन रोड के थोड़ी बाजू से एक रोड गई हुई है, वहाँ हम लोग रुक गए हैं। मैं तभी टोल टैक्स के बाद की मेन रोड वहाँ पर दिख रही है, वहाँ से एक रोड गई, वहाँ यहाँ पे हम लोग रुक गए हैं गाइस, क्योंकि टीनू भाई साहब के लिए सुबह से वो बहुत परेशान हो तो उसको घुमाया नहीं है। तो हम लोग ने जब तक हम लोग आराम से घूम रहे हैं, मस्त हवा चल रही है बहुत तेज वाली, तब तक टीनू यहाँ पे घूमेंगे। हम लोग भी घूम रहे हैं साथ में, टीनू के चक्कर में हम लोग को भी नई नई चीज़ें घूमने मिल रही हैं। और ये देखो मेरा टीनू बच्चे घूमना, टीनू आजा, मेरा टीनू ठीक हो गया है गाइस। मेरे से ज़्यादा हैप्पी कोई नहीं है कि मेरा टीनू ठीक हो गया। कल मैं बहुत सैड थी, पता नहीं क्या हो रहा था। हाँ कितनी वीडियो बनवाए हो गाइस। हम लोग इसको बिना पकड़ के लेके आए, घर जानते हैं, देखो सीधे खुद से अंदर घुस रहे हैं भाई, पहली बार बोला मैं घर के अंदर जाना है, मैं कहूँ नहीं जाने। अब आ गए फाइनली हम लोग घर आ गए हैं, और आज टीनू भाई साहब खुद से घर में एंट्री मारे, मतलब बिना पकड़े, जहाँ गाड़ी खड़ी हुई वहाँ से खुद से घर में चल के आए, किसी से बातचीत नहीं की, सीधे घर के अंदर एंट्री लिए। बहुत परेशान हो गया, बोला मुझे कहीं नहीं जाना, कभी सागर नहीं जाना।